अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। मेरा आज हमारे पास लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7। और बेटा हमने आपको जो है थोड़ी देर दी थी अपना ये लेक्चर को सॉल्व करने के लिए। और अगर कोई बच्चा बेटा बाद में वीडियो देख रहा है तो आप अपनी वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिएगा, क्योंकि बेटा अब हम अपने आंसर्स डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो काइंडली अपनी वीडियो को यहीं पॉज करके पहले सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद फिर हम आपको आंसर बताएंगे। ठीक है। लेकिन जो बच्चे अभी क्लास ले रहे हैं तो मेरे बच्चों लेट्स कंटिन्यू। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं बेटा आंसर की तरफ। बेटा हमारे पास आ रहा है आई एम इल सिंस 2 वीक। देखो मेरे बेटा, हमने आपको पहले भी ये बात बताई है कि जब आप कभी किसी काम के बारे में बता रहे हो या बेशक आप कभी किसी स्टेट के बारे में बता रहे हो तो बेटा हम यूज करते हैं हैज बीन और हैव बीन। तो यहाँ पर क्या आएगा कि आई हैव बीन इल फॉर 2 वीक्स, कि मैं 2 हफ्तों से बीमार हूँ भाई। और शी इंसिस्टेड ऑन पे। ये मुझे लगता है तुम लोगों में से अक्सर ने ठीक किया होगा। इसका बनेगा शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग, क्योंकि ये हमारे पास सिंपल सी बात है कि इंसिस्टेड ऑन के आगे जो हम वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं बेटा वो हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो आई एम डैम श्योर कि तुम लोगों में से अच्छे खासों ने ठीक ठाक सही किया होगा। ही मेट मिस फॉर्च्यून। भाई ही मेट मिस फॉर्च्यून, मिस फॉर्च्यून कोई शख्स थोड़ी है। सही है ना। लेकिन हम जब ये एक्सप्रेस करना चाह रहे होते हैं, जब हम ये बताना चाह रहे होते हैं कि भाई उसको जो है एक मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा या उसको मुश्किलात का सामना रहा और बुरे हालात उसको फेस करने पड़े, तो मेरे बच्चों ऐसी चीज के लिए हम जो डिस्क्राइब करते हैं वो हम बोलते हैं ही। यहाँ पर लिखा ना, ही मेट अ मिसफॉर्च्यून। ठीक है, सिंपल लगाते हैं, मेट मिसफॉर्च्यून नहीं, नाम थोड़ी किसी चीज का। ही मेट अ मिसफॉर्च्यून के उसके साथ क्या हुआ, एक कोई बदकिस्मत वाला वाकया हुआ, हम इस तरह से बोलते हैं। अच्छा, आई मेट विद योर फ्रेंड। अब यहाँ देखो, ये अलग चीज है। 93 और 94 वाले का कंपैरिजन करो तो मेरे बच्चों हमारे पास योर फ्रेंड एक प्रॉपर अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। मिस फॉर्च्यून कोई शख्स थोड़ी है, लिहाजा उसके आगे हमने उसको लगाया आ। यहाँ पर योर फ्रेंड थोड़ी आएगा, योर फ्रेंड थोड़ी लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे सिंपली बेटा हमारे पास बात डिस्कस की गई है। हम बता रहे हैं फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको 1 2 3 थोड़ी बोलेंगे। सही है। मिस फॉर्च्यून तो बेटा हमारे पास क्या है कि एक चीज है, सिंगुलर प्लूरल वगैरह की हम बात कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ अपने आप में शख्स है तो हम क्या करेंगे, विद नहीं लगा सकते यहाँ पर। आई मेट विद योर फ्रेंड, सेंस ही नहीं बन रहा, आई मेट योर फ्रेंड। दैट्स इट। या बोलते हो ना कि आई मेट माई कॉलेज फ्रेंड्स लास्ट नाइट, कि मैंने कल रात अपने कॉलेज के दोस्तों से मिला था, बस। ही वॉज प्रिवेंटेड टू कम, मतलब कि उसको यहाँ पर आने से रोका गया, प्रिवेंट किया गया। लेकिन ये बेटा हमारे पास ग्रामेटिकल तौर पे गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आएगा ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग। एक तो टू नहीं आएगा, ठीक है, ऊपर से बेटा कम की हमारे पास आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी। क्योंकि जब कभी आप ये बताते हो कि किसी को किसी चीज से रोका गया, कोई काम को मना किया गया, तो ही वॉज प्रिवेंटेड। ठीक है। फ्रॉम, अब फ्रॉम के आगे आप कुछ भी लगा दो लेकिन वो लगेगी आईएनजी फॉर्म में, ये बात याद रखना। मेरे बच्चों पर 10 तक काउंट कर रहा हूँ, मिस्टेक्स अगर आप लोगों ने ठीक करनी हो वो ठीक कर लीजिएगा, वरना बेटा फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे है बेटा, सेंड दिस लेटर ऑन माई न्यू एड्रेस, नहीं आएगा ऑन पर थोड़ी। सेंड दिस लेटर टू माई न्यू एड्रेस, टू वो यूज करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आएगा यहाँ पर ही गोज इन द स्कूल। ये इसका भी सेंस नहीं बन रहा, इन द स्कूल क्या मतलब भाई, ही गोज टू द स्कूल, एक प्रॉपर लोकेशन है ना हमारे पास। आई एम गोइंग टू होम। अच्छा, ये वाला सेंटेंस 98 वाला जब मैं करवाता हूँ ना तो अक्सर बच्चों को समझ ही नहीं आता करना क्या है इसका, क्योंकि उनको अक्सर बोलते हैं सर सब कुछ ठीक तो है, क्या इसमें क्या गलती है, क्या मैं घर जा रहा हूँ, कोई इसमें गलती थोड़ी है। लेकिन भाई मेरे बच्चों ये जो होम है ना, होम, इससे पहले टू नहीं लगाते आप। सिंपल सी बात, आई एम गोइंग टू होम नहीं, आई एम गोइंग होम, बस सिंपल एज दैट। हालांकि ऊपर वाले सेंटेंस में आप देखो तो जब स्कूल जाने की बात की जा रही है तब आप क्या लगा रहे हो, टू लगा रहे हो। लेकिन बेटा जब होम की बात की जाती है तो आप टू नहीं लगाते हो। ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, भाई वो कहाँ पर है, वो घर चला गया, तो ही वेंट होम, ही वेंट टू होम नहीं होगा। सही है। हम इस तरह करके बात करते हैं। होम का अपने जहन में मेरे बच्चों ये वर्ड रखना। ही इज सुपीरियर देन यू इन स्ट्रेंथ। मेरे बच्चों ये हम बेटा आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं कि जब आप किसी की सीनियोरिटी के बारे में बताते हो या कोई सुपीरियर है और कंपैरिजन कर रहे हो तो आप देन का वर्ड यूज नहीं करते, आप यूज करते हो टू। तो क्या आएगा, ही इज सुपीरियर टू यू इन स्ट्रेंथ, कि वो ताकत के मामले में तुमसे ज्यादा ताकतवर है।
आवर कंपनीज परफॉर्मेंस इज इंफीरियर देन देयर्स। अगेन मेरे बच्चों सुपीरियर आ गया तो इंफीरियर का भी क्या आएगा, हम वही इस्तेमाल करेंगे कि बेटा देन नहीं आएगा। यहाँ पर मेरे बच्चों को क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। बाकी सारा सेम रहेगा। आवर कंपनीज परफॉर्मेंस इज इंफीरियर टू देयर्स। 10 तक काउंट करो मेरे बच्चों, जरा देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट पढ़ो बेटा। शी इज वर्किंग हियर फॉर 2 hours। बहुत आसान है बेटा, परफेक्ट करने के लिए टाइम लिखा हुआ है तो क्या बनेगा, हैज बीन, हैव बीन में से एक आएगा। और शी क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो बेटा हम यूज करेंगे शी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 2 hours। शी डाइड फ्रॉम कैंसर। अब किसी की जब मौत का जिक्र करते हो ना बेटा तो हम फ्रॉम नहीं करते या विद नहीं करते, हम लगाते हैं डाइड ऑफ। डाइड ऑफ लगाते हैं। अब चाहे वो हार्ट अटैक हो, एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, शी डाइड ऑफ कैंसर, सिंपल एज दैट। इफ वी वुड हैव गॉन देयर वी कुड हैव मेट देम। अब मेरे बच्चों देखो, यहां पर ये है आपके पास थर्ड कंडीशनल। अब आप लोगों को टेंसेस जो आप लोगों ने पढ़े ना, इसके बाद हमने कंडीशनल की ही शुरुआत करनी है। थर्ड कंडीशनल की एक शर्त है, वो क्या होती है कि बेटा जो इफ वाला पार्ट होता है ये हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। दैट मीन्स के हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, वुड हैव नहीं आता। तो क्या बनाएंगे हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस बेटा हम लोग कि इफ वी हैड गॉन देयर वी कुड हैव मेट देम। और सिमिलरली नेक्स्ट लिखा हमारे पास एन एप्पल व्हिच आई एट यस्टरडे द ऑफ स्वीट। हम उस एक खास एप्पल की बात कर रहे हैं जो हमने कल खाया था, मतलब जो मैंने कल खाया था उस खास एप्पल की बात कर रहे हैं। तो एन एप्पल थोड़ी होगा, हम यहाँ यूज करेंगे द एप्पल आई एट यस्टरडे वाज स्वीट। आई हैड फिनिश माई वर्क लास्ट वीक। तो मेरे बच्चों इसी किस्म के सेंटेंस हम पहले कर चुके हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेटा पास्ट परफेक्ट हम लोग यूज करते हैं कंपैरिजन में, जब दो अलग अलग बातों का जिक्र किया जा रहा हो पास्ट के मुताबिक। यहाँ पर तो एक ही बात है कि मैंने कल पिछले हफ्ते पहले पिछले हफ्ते अपना काम मुकम्मल कर लिया था, इसमें कोई कंपैरिजन है ही नहीं तो पास्ट परफेक्ट आएगा नहीं। तो क्या बनाएंगे हम लोग, आई फिनिश्ड माई वर्क यस्टरडे। और यहाँ बेटा हमारे पास लेक्चर नंबर 7 खत्म हो गया। मेरे बच्चों पूछो बेटा, और मुझे सबसे पहले ये बताओ कितनी मिस्टेक्स आई हैं, और मिस्टेक्स आई हैं तो बेटा ये भी पूछो भाई हमारे पास क्या समझ नहीं आया। मैं आप लोगों के माइक ऑन कर रहा हूँ ताकि किसी को अगर माइक पे आए कुछ पूछना था बेटा वो भी आराम से अलग से सवाल कर सकता है। माइक ऑन कर दिया मैंने। सर लास्ट वाला तो लास्ट वीक है ना? हम्म? अच्छा बेटा माई मिस्टेक, समझिए, थैंक यू बेटा। ये जरा मेरे लिखने में ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है वो छोड़ दो, वो गलती नहीं है, लास्ट वीक ही आएगा। माई मिस्टेक बेटा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह बेटा। ये मैंने शायद लिखने में थोड़ी गलती कर दी होगी, बाकी सही है, उसको छोड़ के बताओ बेटा, ये लास्ट वीक ही आएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और मेरे बच्चों बेटा बाकी देख लो और मुझे बताओ कितनी कितनी मिस्टेक्स आई। कोई अरे एक बच्चा तक नहीं बता रहा, हद हो गई क्या, सारे ठीक हुए माशाल्लाह से? वो सर आई है मिस्टेक्स, मुश्किल थे आज के सेंटेंसेस। हाँ, क्योंकि बेटा हम थोड़े एडवांस हो रहे हैं तो थोड़ा मैं चाहूंगा थोड़ा अच्छा करूँ। अच्छा भाई, दो हो गए, इस तरह से भी आ गया। लेकिन मुझे बताओ मिस्टेक्स जो आई हैं बेटा वो क्लियर हो गई? ये बताओ, मिस्टेक्स आने का मसला नहीं है, ये बताओ क्लियर हुआ कि मिस्टेक जो आई है वो मुझे बताओ। सर 95 वाला रिपीट कर दें। 95 वाला रिपीट कर दे, ठीक है, सही है सही है सही है। अच्छा भाई 95 वाला कहाँ गया हमारे पास, एक मिनट को, 95 वाला कहाँ है? अच्छा देखो भाई हमारे पास मेरा बच्चा सुमैया बेटा देखो, ये जो लिखा हुआ है ना ही वॉज प्रिवेंटेड, देखो जब हम किसी चीज के बारे में बताते हैं ना कि मुझे रोका गया या उसे रोका गया या उन्हें रोका गया कुछ भी, तो हम क्या बोलेंगे, आई वॉज प्रिवेंटेड, ही वॉज प्रिवेंटेड, शी वॉज प्रिवेंटेड, या फिर वी वर प्रिवेंटेड, यू वर प्रिवेंटेड, दे वर प्रिवेंटेड। रोकने के लिए जब किसी को रोका जाता है तो हम यूं डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके आगे बेटा हम जब यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं हम पहली बात तो ये कि टू नहीं लगाते और फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते, इसके आगे हम लगाते हैं फ्रॉम, और फ्रॉम के फौरन बाद हमको आईएनजी लगाना पड़ती है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रिवेंटेड प्लस फ्रॉम प्लस आईएनजी। तो जब आप ये लिखो ना ही वॉज प्रिवेंटेड टू कम, ये सेंस नहीं बन रहा। ही या कुछ भी सब्जेक्ट हो उसके साथ वॉज वर अगर पास्ट का बता रहे हो तो ठीक है। अगर आप फ्यूचर का बताओगे तो हम क्या बोलेंगे, ही विल बी प्रिवेंटेड, विल बी प्रिवेंटेड, वो सिचुएशन में डिपेंड करता है। लेकिन जब है ही पास्ट तो हमको पास्ट चेंज करने की क्या जरूरत है, हमको फिर हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम जानबूझ के टेंस पूरा चेंज कर दें।
तो हम वॉज भी लिखेंगे, ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग आएगा बेटा हमारे पास। समझिए मेरा बच्चा, बताओ मेरा बच्चा क्लियर है? रोके यहाँ पर हम क्लास को? यस सर, क्या? ठीक है, ओके बेटा, इसको हम यहाँ पे रोकते हैं मेरे बच्चों। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट टाइम हम अलग लेक्चर शुरू करते हैं। सही है, आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।